हाँ भाई, तो ग्रामर सीख सीख करके परेशान हो चुके हैं, लेकिन सेंटेंसेस अभी भी नहीं बन पा रहे हैं, मोटिवेशन खत्म हो रहा है। तो चलिए, आज है डे 2 ऑफ द 500 मोस्ट स्पोकन सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अगर इसको पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा डाला। चलिए शुरू कर रहे हैं। ये है पार्ट 2। इसमें हम 50 ऐसे सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं जो अंग्रेजी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, किसी भी सिचुएशन के लिए बिना अटके रेडी हो जाना है आपको। क्या है पहला जो हमारा सेगमेंट है, वो है ट्रैवल एंड कम्यूट। जब हम कम्युनिकेट करते हैं, कहीं जाते हैं, जब हम या कभी अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, यात्रा या सफर कर रहे होते हैं, तो हम कौन कौन से सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, बस स्टॉप कहां है? वेयर इज द बस स्टॉप? वेयर इज द बस स्टॉप? रेलवे स्टेशन कहां है? वेयर इज द रेलवे स्टेशन? वॉशरूम कहां है? वेयर इज द वॉशरूम? मुझे दिल्ली जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। या मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, आई आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। किराया कितना है? हाउ मच इज द फेयर? फेयर, किराया, फेयर, किराया। कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, प्लीज ड्राइव स्लोली, प्लीज ड्राइव स्लोली। कृपया गाड़ी फास्ट चलाएं, प्लीज ड्राइव फास्ट, नॉट फास्टली। फास्ट में एल वाई नहीं जुड़ता है। ये एक रामबाण दे दिया है मैंने, एक आपको एक ऐसा रूल बता दिया है जो शायद कोई आपको नहीं बताए। फास्टली नहीं होता है, फास्ट होता है। गाड़ी यहां रोक दे, स्टॉप द कार हियर। स्टेशन कितनी दूर है? हाउ फार इज द स्टेशन? बस स्टैंड कितनी दूर है? हाउ फार इज द बस स्टैंड? दिल्ली कितनी दूर है? हाउ फार इज दिल्ली? क्या यह बस बाजार जाती है? डज दिस बस गो टू द मार्केट? क्या यह बस पटना जाती है? डज दिस बस गो टू पटना? क्या ये रोड, क्या ये सड़क पटना जाती है? डज दिस रोड गो टू पटना? क्या ये ट्रेन पटना जाती है? डज दिस ट्रेन गो टू पटना? मैं खो गया हूं, आई एम लॉस्ट। अल्लाह न करे, भगवान न करे कि आपके साथ कभी ऐसा हो, ये सेंटेंस आपको बोलना पड़े, बट मैं खो गया हूं, आई एम लॉस्ट। मुझे यहां छोड़ दो, ड्रॉप मी हियर। मुझे वहां छोड़ दो, ड्रॉप मी देयर। मुझे बस स्टैंड छोड़ दो, ड्रॉप मी एट द बस स्टैंड। मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो, ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन। मुझे स्कूल छोड़ दो, ड्रॉप मी एट द स्कूल। आपकी यात्रा सुरक्षित हो, हैव अ सेफ जर्नी। आपकी यात्रा मंगलमय हो, हैव अ सेफ जर्नी। शॉपिंग या बार्गेनिंग करते वक्त, अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपको अगर मोल भाव करना है, मोल मोलाई करना है, 100 रुपए की चीज 50 रुपए में लेने का शौक हो रहा है, क्या करेंगे? मोल मोलाई करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, सॉरी, मोल भाव करेंगे, है ना जी। तो यह कितने का है? हाउ मच इज दिस? या हाउ मच इज दिस फॉर? FOR, फॉर। हाउ मच इज दिस फॉर? यह कितने का है? या हाउ मच डज इट कॉस्ट? ये कितना कॉस्ट करता है, इसकी कीमत क्या है? हाउ मच डज इट कॉस्ट? या हाउ मच इज दिस? मुझे कुछ दूसरे रंग दिखाइए। आपने ये टी शर्ट पसंद नहीं की, आपको ये स्काई ब्लू कलर में चाहिए, आप क्या कहेंगे कि शो मी सम अदर कलर्स, शो मी दिस टी शर्ट इन स्काई ब्लू कलर, शो मी दिस टी शर्ट इन रेड, है ना जी। ये बहुत महंगा है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत महंगा है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज वेरी कॉस्टली। कॉस्टली मतलब महंगा, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। क्या आप कीमत कम कर सकते हैं? कैन यू रिड्यूस द प्राइस? रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, है ना जी। क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड? मैं बस देख रहा हूं, आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड। बस BUS वाला बस नहीं, बोल रहे हैं ना कि यार गए, हाँ भाई ये तो टी शर्ट बहुत अच्छा कपड़ा है, वेरी नाइस वेरी नाइस। सेल्स पर्सन आ गया, सेल्स पर्सन बेचने की कोशिश कर रहा है, आप बोले नहीं नहीं बस देख रहा हूं मैं, आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड। ठीक है। ट्रायल रूम कहाँ है? वेयर इज द ट्रायल रूम? कृपया इसे पैक कर दे, पैक दिस प्लीज। अब टी शर्ट पसंद आ चुकी है, क्या कहते हैं? ये पैक कर दो यार, तो पैक दिस प्लीज।
क्या मैं इसे बाद में बदल सकता हूं? कैन आई एक्सचेंज दिस लेटर? इंडियंस हैं हम लोग, हिंदुस्तानी लोग हैं, और हिंदुस्तानी लोगों का क्या है कि अब मॉल का भी एक बड़ा अलग चक्कर है ना। मॉल में चमकता दमकता रोशनी है, रोशनी में आपको पसंद आ गया, घर आए तो पता चला यार मजा नहीं आया। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और यार आपको मैं बताना भूल जा रहा हूं कि ये जितने भी पीडीएफ्स मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारे के सारे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, पढ़िए उसको ध्यान से। मुझे इससे छोटा साइज चाहिए, आई वॉन्ट अ स्मॉलर साइज। मुझे इससे बड़ा साइज चाहिए, आई वॉन्ट अ बिगर साइज। स्मॉलर, छोटा, बिगर, बड़ा। थर्ड जो है हमारा, उससे पहले अगर आपको पसंद आ रहा है ना ये वीडियो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए मेरे भाई। हेल्थ या डॉक्टर विजिट पे आप जा रहे हैं, डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, क्या क्या सेंटेंसेस बोल सकते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। मेरे पेट में दर्द है, माई स्टमक इज हर्टिंग। मेरे हाथ में दर्द है, माई हैंड इज हर्टिंग, है ना। मेरे जख्म में दर्द है, माई वुंड, WOUND, वुंड इज हर्टिंग। मुझे सर्दी और खांसी है, आई हैव अ कोल्ड मतलब सर्दी, एंड कफ मतलब खांसी, COUGH, कोग नहीं है ये, कफ। मुझे डॉक्टर से मिलना है, आई नीड टू सी अ डॉक्टर, या आई नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। कंसल्ट मतलब परामर्श करना, कंसल्ट, CONSULT, कंसल्ट, परामर्श करना। और मिलना, मीट, लेकिन मीट किससे होता है? दोस्तों से होता है, भाई बहन से होता है, रिश्तेदारों से होता है, पड़ोसियों से होता है, लेकिन डॉक्टर से यहां पे मिलने का मतलब है आई नीड टू सी अ डॉक्टर। यह दवा समय पर ले लो, टेक दिस मेडिसिन ऑन टाइम। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, यू शुड टेक सम रेस्ट। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, यू शुड टेक सम रेस्ट। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? आर यू फीलिंग बेटर नाउ? क्या तुम अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो? आर यू फीलिंग बेटर नाउ? क्या तुम थोड़ा बदतर महसूस कर रहे हो? आर यू फीलिंग वर्स नाउ? दवा खाने के बाद और तबीयत खराब हो गई क्या? वर्स, WORSE, थोड़ा बदतर, थोड़ा बेकार, बेटर, थोड़ा बेहतर। मेरा सिर चकरा रहा है, माई हेड इज स्पिनिंग, माई हेड इज स्पिनिंग। स्पिन, स्पिन मतलब क्या होता है? जैसे शक्तिमान क्या करता था? स्पिन करता था, वैसे ही स्पिनिंग। क्या माई हेड इज स्पिनिंग, मेरा सर चकरा रहा है। आज हल्का खाना खाओ, ईट लाइट फूड टुडे, या फिर ईट लाइट टुडे मतलब ये मत समझ लेना आज रोशनी खा के जी लो, नहीं। लाइट, LIGHT, लाइट मतलब हल्का, हैवी मतलब भारी। लाइट मतलब हल्का, हैवी मतलब भारी, इसीलिए हम कहते हैं लाइट वेट। वेट मतलब वजन, लाइट मतलब हल्का, लाइट वेट हल्का वजन। आज हल्का खाना खाओ, ईट लाइट फूड टुडे। फोर्थ सेगमेंट है हमारा टेलीफोन एंड मोबाइल। जब हम टेलीफोन पे, जब हम मोबाइल फोन पे बात कर रहे होते हैं तो क्या क्या कॉन्वर्सेशन हो सकता है? देखिए, कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग? कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग? क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूं? कैन आई स्पीक टू राहुल? कैन आई टॉक टू राहुल? लेकिन स्पीक अगर लगाएंगे फोन पे तो दैट इज अ बेटर चॉइस। मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आई कैंट हियर यू प्रॉपरली, आई कैंट हियर यू प्रॉपरली। अच्छा, आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा कि यार ये हियर मतलब भी सुनना बोला जाता है, लिसन मतलब भी सुनना बोला जाता है, फर्क क्या है? लिसन का मतलब होता है ध्यान लगाकर सुनना, और हियर का मतलब होता है सुनाई देना। आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, आई कैंट हियर यू प्रॉपरली। आपकी आवाज कट रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आपकी आवाज कट रही है, आवाज, वॉइस। कटना, अब कटिंग नहीं लगाते हैं हम, इसमें टूट टूट के आना बोलते हैं, तो योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अंग्रेजी सीखने में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो यही है कि लोगों को लगता है कि जैसे हिंदी बोली जाती है उसी को इंग्लिश कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
अब मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल देकर के। मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार का इंग्लिश होता है कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब इसको हिंदी करिए तो आपको लगेगा कि कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं, बट नहीं, इसका मतलब है मूसलाधार बारिश हो रही है। तो अंग्रेजी की हिंदी सेम टू सेम, ट्रांसलिटरेशन नहीं किया जा सकता वर्ड टू वर्ड, और हिंदी का इंग्लिश वर्ड टू वर्ड नहीं किया जा सकता है हमेशा। मुझे बाद में कॉल करना, कॉल मी लेटर, लेटर बाद में, अर्लियर पहले। मैं अभी एक मीटिंग में हूं, आई एम इन अ मीटिंग राइट नाउ, आई एम इन अ मीटिंग राइट नाउ। फोन रख दो, हैंग अप द फोन, काट दो, काट दो, डिस्कनेक्ट द फोन, हैंग अप द फोन। मेरी बैटरी खत्म हो गई है, माई बैटरी इज डेड, मतलब मेरी बैटरी खलास, मर गई है, माई बैटरी इज डेड। आप ये मत बोलिएगा माई बैटरी इज एंड, एंड नहीं होता है, एंड का मतलब होता है छोर, छोर होता है ना, इस छोर से उस छोर तक, इसका मतलब होता है एंड। मेरी बैटरी खत्म हो गई है, माई बैटरी इज डेड। मुझे मैसेज भेज देना, सेंड मी अ मैसेज, मुझे मैसेज भेज देना, सेंड मी अ मैसेज। कृपया लाइन पर रहें, होल्ड द लाइन प्लीज, या होल्ड ऑन, काइंडली होल्ड, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, पांचवा जो हमारा सेगमेंट है वो है वेदर एंड टाइम, मतलब मौसम और समय की जब हम बात करेंगे तो क्या है, कितने बजे हैं, व्हाट्स द टाइम, व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है, व्हाट टाइम इज इट। 5 बजे हैं, इट्स 5 o'clock। 7 बजे हैं, इट्स 7 o'clock। अच्छा, आपको ना टाइम में वो वाला भी कंफ्यूजन होता होगा, इट्स 15 past 5 या इट्स 15 to 5। देखिए, जितना भी मिनट, छोड़ो इसको बाद में बताता हूं मैं, इसके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, इस पे बाद में बात करता हूं। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। बाहर बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग आउटसाइड। आज बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत ठंडी है, इट्स वेरी कोल्ड कोल्ड टुडे। ठंडी हवा चल रही है, अ कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, हवा चलना, हवा का बहना, ब्लो। पानी का बहना, फ्लो, FLOW, फ्लो, पानी का बहना। BLOW, ब्लो, हवा का बहना। आसमान में बादल छाए हुए हैं, द स्काई इज क्लाउडी, क्लाउडी बादल वाला, आसमान बादल वाला है, मतलब आसमान में बादल छाए हुए हैं। क्या तुम्हारे पास छाता है, डू यू हैव एन अम्ब्रेला, डू यू हैव एन अम्ब्रेला। हमारे पास बहुत समय है, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, टाइम फ्लाइज सो फास्ट, टाइम फ्लाइज सो फास्ट। देखिए 10 मिनट से हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा, या डाउनलोड करो या पढ़ लो। मतलब मैं आपको ग्रामर के में उलझा नहीं रहा हूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको चंक ऑफ सेंटेंसेस दे रहा हूं, इसको अगर आप याद भी कर लेते हैं तो देयर विल बी 500 सेंटेंसेस दैट यू विल बी एबल टू स्पीक, आप बोल पाएंगे उसको। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि सेंटेंसेस पढ़ लेना, सेंटेंसेस याद कर लेना, सेंटेंसेस बोल लेना, ये बहुत आसान चीजें हैं। लेकिन अगर आपको सच में कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है, अगर सच में अंग्रेजी सीखना है, तो क्या आपने अभी तक इंग्लिश में ऐप डाउनलोड किया है, प्ले स्टोर पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए एक बेहतर टीचर साबित हो सकता हूं, तो प्लीज हमारे कोर्सेज के साथ जुड़िए। 3 से 4 महीना इनफ है आपको शानदार अंग्रेजी बोलने के लिए। तब तक के लिए चाहता हूं इजाजत। मेरा नाम है मुजम्मिल जमाल। अगर कभी भी कोई परेशानी हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।